क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की शुरुआत भारत में की? यह सवाल बड़ा मजेदार इसलिए है क्योंकि अंबेडकर जी को गाली देने वाले और अंबेडकर जी के लिए ताली बजाने वाले दोनों यहां पर एक साथ गलत होते हैं। एक तरफ भारत में वो लोग हैं जो तारीफ में कहते हैं कि बाबा साहब की वजह से आरक्षण मिला, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस ताने में कहते हैं कि आरक्षण को लेकर जितना विवाद है वो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से है। लेकिन सच क्या है? सच इन दोनों के बीच में है। फैक्ट बताते हैं आपको। भारत में जब पहली बार आरक्षण लागू हुआ, अंबेडकर जी उस वक्त 12 साल के भी नहीं थे। तारीख थी 26 जुलाई साल 1902। जगह थी कोल्हापुर रियासत। शाहू महाराज ने गजट में एक आदेश निकलवाया जिसमें साफ लिखा था कि इस आदेश की तारीख से जो भी पद खाली होंगे उनमें 50% पिछड़े वर्गों से भरा जाएगा और जिन दफ्तरों में इनकी संख्या 50% से कम है वहां पर आगे जितनी भी पोस्टिंग होगी वो इन्हीं से होगी। इतना ही नहीं, हर विभाग के मुखिया को भी 3-3 महीने पर रिपोर्ट भेजने का आदेश था। यानी सिर्फ ऐलान नहीं था, निगरानी का इंतजाम भी किया गया था। यह आदेश आज भी दस्तावेजों में मौजूद है और इसे भारत में आरक्षण का पहला सरकारी आदेश माना जाता है। इसके बाद मैसूर की बारी आती है जहां पर महाराजा नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार ने साल 1918 में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की सिफारिश करने कमेटी बिठाई। दिलचस्प बात यह है कि उसी वक्त कमेटी बैठते ही उनके खुद के दीवान एम विश्वेश्वरैया ने इसका विरोध करके इस्तीफा दे दिया। लेकिन कमेटी की सिफारिशें साल 1921 में लागू हो गई। उसी साल 16 सितंबर 1921 को मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी की सरकार पहला कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर लेकर आती है जिसमें सरकारी नौकरियों का बंटवारा समुदायों के हिसाब से तय किया गया। यह सारा कुछ अंबेडकर साहब के सार्वजनिक जीवन में उतरने से पहले की बात है। सवाल फिर अंबेडकर साहब ने किया क्या? तो अंबेडकर साहब ने वो किया जो इन सबसे बड़ा था और वो बात बिना पूरी तरह समझे ये बहस अधूरी है। ये तमाम आदेश जो हमने आपको बताए ये किसी राजा की मेहरबानी थे या किसी सरकार की नीति? अब जो चीज मेहरबानी से आती है वो अगली मेहरबानी से खत्म हो सकती है। शाहू महाराज का आदेश अगला राजा एक कलम से पलट सकता था। जस्टिस पार्टी हारती तो अगली सरकार वो आदेश रद्दी में डाल सकती। अंबेडकर ने इसे मेहरबानी की जगह संविधान में बिठा दिया जहां इसे छूने के लिए संसद में 2/3 बहुमत होना चाहिए। उन्होंने आरक्षण शुरू नहीं किया, उन्होंने उसे एहसान से हक में बदल दिया और ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं। और चलते चलते एक इत्तेफाक आपको और बताते हैं, मजेदार है। जिन शाहू महाराज ने साल 1902 में वो आदेश निकाला था आरक्षण का, उन्हीं शाहू महाराज ने 1920 में उस नौजवान भीमराव की जेब में पैसे डाले थे जब वो अपना पहला अखबार मूक नायक खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। अब आप खुद बताइए, इस देश में आरक्षण का जनक किसे कहेंगे? उस राजा को जिसने पहला आदेश निकाला, अंबेडकर जी के अखबार के समय उसने पैसे दिए, या उन अंबेडकर जी को जिन्होंने उसे कागज से उठाकर हमेशा के लिए कानून बना दिया? फैसला आप पर छोड़ते हैं। लेकिन अगला सवाल इससे भी रोचक है। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए रखा था? यह इस मुल्क का सबसे मेहनती मिथक है जो हर साल हर बहस में हर व्हाट्सएप ग्रुप में आता है। लाइन भी आपको याद होगी कि अंबेडकर साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण लाए थे और नेताओं ने वोट के चक्कर में से बढ़ा दिया। इस लाइन की ताकत यह है कि यह झूठ नहीं है, यह आधा सच है और आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसे पकड़ने के लिए किताब खोलनी पड़ती है। 10 साल की सीमा असली है, वो सचमुच संविधान में लिखी हुई थी, लेकिन वो किस चीज पर लिखी थी यह आदमी नहीं बताता है जो इसको कोट करता है। अगर आप संविधान का आर्टिकल 334 उठाएंगे जो मूल रूप से कहता था कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को नामजद करके भेजाना संविधान लागू होने के 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1960 को खत्म हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से शब्दों को सुनिएगा। शब्द हैं सीटें, विधानसभा, लोकसभा की कुर्सियां, यानी राजनीतिक आरक्षण। अब सवाल यह है कि नौकरी और पढ़ाई वाला आरक्षण कहां बैठा है? वो 334 में है ही नहीं। सरकारी नौकरियों वाला जो आर्टिकल है वो 16(4) में है जो मूल संविधान में शुरू से मौजूद था, और शिक्षा वाला वो 15(4) में है जिसे 1951 में पहले संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, उस वक्त जब अंबेडकर खुद इस देश के कानून मंत्री थे। और अब आता है असली सवाल, इन दोनों आर्टिकल में क्या कोई तारीख कहीं लिखी गई है? कोई समय सीमा लिखी गई है कहीं भी? 10 साल 20 साल? जवाब है नहीं, एक भी शब्द नहीं लिखा गया है कहीं भी। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप संविधान को पढ़ लीजिए। हां, इतिहास खुद बोल रहा है। 1959 में 8वां संशोधन आया, 1969 में 23वां, 1980 में 45वां, फिर 62वां।
95वां भी आ चुका है 2019 में 114, जिसने यह आरक्षण 2030 तक बढ़ाया, एंग्लो इंडियन वाली व्यवस्था खत्म कर दी। हर बार 10 साल जोड़े गए, हर बार संशोधन हुआ, सिर्फ आर्टिकल 334 में सीटों में। अब आप खुद सोचिए, अगर नौकरी वाले आरक्षण पर कोई समय सीमा होती तो उसे बढ़ाने के लिए भी हर 10 साल पर संशोधन करना पड़ता, और 70 साल में एक बार भी नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां बढ़ाने के लिए कुछ था ही नहीं, कोई ताला नहीं था जिसकी चाबी घुमानी पड़ती। अब यहां तक आपको सुनकर लग रहा होगा कि मामला निपट गया, तो रुकिए, आरक्षण पर सवाल उठाने वालों का असली तर्क ये 10 साल वाला है ही नहीं। ये तो सबसे कमजोर वार है जो नारों में चलता है। उनका सबसे मजबूत तर्क कहीं और बैठा है। ईमानदारी की मांग है कि वो भी आपके सामने रखें। 30 नवंबर 1948 को संविधान सभा में उसी अनुच्छेद पर बहस चल रही थी जो आगे चलकर 16(4) बना, और उस दिन खुद अंबेडकर ने एक उदाहरण रखा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी समुदाय या समुदायों के समूहों के लिए आरक्षण इतना बढ़ा दिया जाए कि वो राज्य के कुल पदों का 70% हो जाए और सिर्फ 30% बाकी के लिए रह जाए, तो क्या कोई कह सकता है कि इसके अवसर की समानता वाला सिद्धांत पूरा हो रहा है? उनका अपना जवाब था कि नहीं हो रहा। फिर उन्होंने वो लाइन कही जो आज कानून की किताबों में दर्ज है कि जो सीटें आरक्षित हो वो कुल सीटों के एक छोटे हिस्से तक ही सीमित रहनी चाहिए। यानी सीमा उन्होंने लगाई थी, पर वो सीमा घड़ी की नहीं थी, तराजू की थी, समय की नहीं थी, दायरे की थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि 10 साल बाद बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा ये कभी बहुमत पर कब्जा ना कर लें, और ये कोई दबी हुई लाइन नहीं है। 1992 में इंदिरा साहनी वाले ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की जो सीमा तय की, उसके पीछे अदालत ने अंबेडकर की इसी बात को आधार बनाया था। तो अगर आप पूरी तस्वीर देखेंगे, अपने हिसाब से फिर तय कीजिएगा कि जो चीज 10 साल के लिए बनी थी वो थी विधानसभा की सीटें। नौकरी और दाखिले पर वक्त की कोई मियाद थी ही नहीं, लेकिन दायरे की एक हद जरूर थी, और वो हद खुद अंबेडकर के मुंह से निकली थी। इसका मतलब यह हुआ कि आरक्षण पर बहस करने की गुंजाइश आज भी पूरी है, बस वो बहस सही जगह होनी चाहिए, कैलेंडर पर नहीं, पैमाने पर। और सबसे मजेदार बात यह कि 10 साल वाला नारा लगाने वाले लोग अपने ही पक्ष का सबसे मजबूत तर्क सालों से जाया कर रहे हैं, क्योंकि वो संविधान खोलकर पढ़ते नहीं। तो सवाल ये नहीं कि अंबेडकर ने आरक्षण कितने साल के रखा, सवाल ये है कि इस देश में उनके नाम पर लड़ने वाले दोनों पक्षों में क्या किसी एक ने भी अंबेडकर को सलीके से पढ़ा? अब अगला सवाल क्या